रानी की बात अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहे थे। कुछ इधर-उधर की बातें चल रही थीं। बात चलते चलते बीरबल के ऊपर टिक गई। बादशाह बोले, मैं हैरान हूं कि बीरबल का दिमाग किस चीज का बना है। व्यंग्यपूर्ण उत्तर देता है। हमें उस पर बड़ा गर्व है। वह हमारे दरबार की शान है और अब तो मेरे दिलो दिमाग पर वह इतनी बुरी तरह से छा गया है कि उसके बगैर दरबार बड़ा सूना सूना सा लगता है। वह वास्तव में दरबार के नवरत्नों के लिए उपयुक्त है। यहाँ तक कि वह तो हमारे दरबार में सर्वोत्तम रत्न है। यह सुनकर रानी हंस पड़ी। रानी बीरबल से ईर्ष्या करती थी, इसलिए बादशाह द्वारा इतने स्पष्ट शब्दों में की गई बीरबल की प्रशंसा उससे सहन न हो सकी। उसी ईर्ष्यावश वह हंस पड़ी थी। तुम इस तरह क्यों हंस रही हो, बेगम? बादशाह ने पूछा। मैं चाहूं तो बीरबल को बुद्धिमानी में हरा सकती हूं, उसने दावा किया। यदि ऐसा है तो मैं बीरबल को यहां बुलाता हूं। तुम्हें यह साबित करना होगा, बादशाह ने कहा, और रानी ने भी इसे मान लिया। शीघ्र ही बीरबल को बादशाह अकबर के समक्ष महल में बुलाया गया। उसके आने पर रानी ने अपनी एक सेविका को बीरबल के लिए शरबत, फल और मिठाई लाने को कहा। सेविका के जाने के 1-2 मिनट बाद रुककर रानी बोली, अब शरबत बन चुका है और उसे चांदी के कप में डाल दिया गया है। फल बर्तन में सजा दिए गए हैं और मिठाइयाँ चांदी की प्लेट में रख दी गई हैं। और अब 1.2, 3, 4, 5.6, 7, 8.9, 10 और बीरबल, यह है तुम्हारे लिए जलपान। जैसे ही रानी ने अपना वाक्य पूरा किया, वैसे ही सेविका ने जलपान के साथ कक्ष में प्रवेश किया। फिर रानी बीरबल की तरफ देखते हुए बोली, तुमने देखा बीरबल, किस प्रकार मैंने शुरू से अंत तक एक एक मिनट का हिसाब रखा। अब मुझे बताओ कि महाराज और मैं कल कब तुम्हारे भवन पर भोजन के लिए आएं। आपका स्वागत है महारानी जी। आप कल ही आ जाएं। इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है, बीरबल ने कहा, और बीरबल वहां से घर चला गया। तब बादशाह ने रानी से पूछा, तुम तो यह साबित करना चाहती थीं कि तुम बीरबल को हरा दोगी, परंतु तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। महाराज, वास्तविक परीक्षा तो कल भोजन के समय होगी, रानी ने कहा। अगले दिन बादशाह अकबर और रानी निश्चित समय पर बीरबल के भवन पर पहुंच गए। उनका भव्य स्वागत हुआ। शीघ्र ही वे भोजन के लिए बैठ गए। रानी ने कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुमने हमारे लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की होगी। अब तुम मुझे गिनकर समय बताओ कि पकवान कब यहाँ पहुँचेगा, जैसा कल मैंने किया था। बीरबल धीरे से मुस्कुराया और नम्रता से बोला, महारानी, मेरी इतनी गुस्ताखी कि मैं आपके सामने बोलूं। मेरा निवेदन है कि आप गिनना शुरू करें और जिस क्षण आप गिनना बंद करेंगी, भोजन आपके सामने आ जाएगा। रानी मान गई। उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 10। जैसे ही रानी 10 पर रुकी, बीरबल के 5 सेवकों ने हाथों में पकवानों के थाल लिए हुए कक्ष में प्रवेश किया। इस पर बादशाह ने पूछा, बेगम, अब तुम क्या कहती हो? रानी ने जवाब दिया, मैं समझती हूँ कि बीरबल ही अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि उसने पहले से ही मेरी चुनौती का अनुमान लगा लिया था। ओह हाँ, पर इसका अर्थ यह हुआ कि उसको चुनौती देकर तुम शर्त हार गई हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि बीरबल बहुत चालाक है। और महारानी कुछ कहती, इसके पहले ही बीरबल बोल पड़ा, जहाँ पनाह, जीत महारानी जी की ही हुई है। खाना तो इनके गिनने पर ही आया। यह सुन रानी बोली, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुमने हमें हराया भी तो जिताकर।